हेलो। हेलो। हाँ जी। अ, ऐसे दे रखा आप है। कौन बोल रहे? पवन दास जी बोल रहे? जी बहन। अच्छा। मैं महाराष्ट्र से बोल रही। जी और बोलिए। कुछ वीडियो सुने हैं मैंने आपके। जी और मुझे विश्वास आ गया कि अ, शायद कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा अंदाज लगाया क्योंकि मैं नई नई जुड़ी हूँ। जी। मुझे ज्यादा मालूमात है नहीं। मैंने 1 महीना ही हुआ है नामदान लिया है। अच्छा अच्छा। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। कोई नहीं, भक्ति तो परमात्मा ने दी है। सत्संग सुनना है, अपना जो मंत्र मिल गया है वो उसका जाप करना है, मर्यादा में रहना है। यानी मर्यादा में रहना, यानी वो जो नियम। कुछ नियम दिए हैं। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ। वो तो हम पहले से ही सात्विक है। पहले से ही हम वो मांस मच्छी दारू शराब ये कुछ हमारे घर में नहीं चलता है। अच्छी बात। हाँ। तो बाकी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा रहन सहन में हम थोड़ा सा अच्छे से रहते हैं, बस इतना ही फर्क है। रहन सहन जो कोई है। दिक्कत नहीं, वो देखो रहन सहन में अच्छा रहना कोई वो गलत बात नहीं है। हाँ। अपना बस मर्यादा में वही। रहो, फिर चाहे कैसे भी रहन सहन में रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। थोड़ा सा कैसे थोड़े उच्च स्थान पे जाते हैं तो थोड़ा सा व्यवस्थित जाना पड़ता ना। तो हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना वो व्यवस्थित थोड़ा सा जाओ। मन में खा जाता कि भाई ये तो गलत नहीं हो रहा, पर वो अब आज के जमाने में इतना भी सिंपल नहीं रह सकते ना अपन। हाँ, वो धीरे धीरे देखो, जब आप सत्संग सुनोगे, ज्ञान होगा, तो धीरे हाँ। धीरे 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 एक नॉर्मल स्थिति भी आ जाएगी, नहीं, फिर जैसे ज्ञान कि हो अपने जाएगा। अपने बच्चों को अपन दो तो अब बच्चे भी थोड़े स्टैंडर्ड रहते ना। तो जी जी। यानी रहन सहन पे अगर वो पाबंदी लगा दो उनको तो वो योग्य नहीं रहेगा। यानी मानेंगे ही नहीं बच्चे देखो, इस भक्ति बात। सही है, नियम सही है, तो रहन सहन में कोई दिक्कत नहीं, चाहे बाकी कैसा भी हो। बाकी तो बाकी तो हम लोग यानी सात्विक ही है, पहले से ही सात्विक है। पहले से ही ये कुछ चलता नहीं है हमारे यहाँ पे। और हाँ, वो श्राद्ध वगैरह का भी मैं तो इस बार यानी वैसे भी मैं रामस्नेही पंथ से थी तो जी। उसमें भी नहीं चलता था। तो वैसे आपको पता होगा राजस्थान में तो है रामस्नेही पंथ हाँ के जी हाँ लोग। जी, जोधपुर में। हाँ हाँ जयपुर में है ना, वो जयपुर तापड़ी भी है, अपने। जोधपुर भी है, कई जगह है राजस्थान में। हाँ कई जगह राम। तो मैंने ऐसा गेस किया है, थोड़ा सा मेरा अंदाज कि वो भक्ति और ये भक्ति सेम होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा। आपने पहले वाली की कोई भी जो उनकी जो क्रियाएं थी, वो अब हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, ना उन गुरुओं में हमें कोई आस्था रखनी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मर्यादाओं से गिर जाएंगे अगर पहले वाले गुरु में कोई आस्था रखेंगे या कोई हम्म लोक लाज करेंगे तो। हम्म वो कहेगा भैया अब तुम पहले आते थे, अब क्या हुआ? और साफ बोलो भैया, उनको परमात्मा की पूरी जानकारी नहीं थी, अब मिल गई है। अब हमें हम्म सही मार्ग मिल गया है, आपसे हमारी कोई वो नहीं है, बस हम्म खाली राम रमी है। बाकी हम वो जो पूजा पाठ भक्ति है, जैसे हमारे गुरु जी अब बता रहे हैं, हम केवल वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ। मगर जैसे कि थोड़ा सा वो थोड़ी दहशत सी मन में रहती है कि क्योंकि है ना, जब हमने नाम लिया था यहाँ पे नामदान केंद्र से, तो जैसे कि गुरुजी कुछ हो हरियम हरियम बोल रहे तो ऐसा बोलो। तो जब अब तो वो थोड़ा याद हो गया अपने को शब्द वो, हम्म। मगर उस वक्त अपने तो कुछ पता नहीं था ना। तो उन्होंने जैसा बोल दिया कि श्री हम बोलो तो वो सुना ही नहीं देता क्योंकि अपने याद नहीं थे ना वो शब्द, कभी बोले हुए नहीं थे। तो वो कुछ बोले ही नहीं, हम चुप ही बैठे। उनको नामदान देने वाले को पूछा कि भाई ऐसा इशारा किया कि क्या बोल रहे करके, तो उन्होंने हाथ से कुछ नहीं चुप बैठो ऐसा बोल दिया। तो आपकी दीक्षा पूरी नहीं हुई अभी तक? तो फिर अब क्या करे उसके अब कुछ लिए। नहीं करना बहन, आपने केवल ये जो मंत्र है इसको छोड़ के बाकी जो तीनों टाइम की आरती है, हाँ अपना घर में दीपक लगाओ, परमात्मा का अपना सत्संग सुनो, गुरु जी के आने तक ज्ञान को अच्छे से आधार बनाओ, बस। हाँ हाँ।
जब आपको मंत्र सुनाई नहीं दिया ढंग से, उसकी विधि का ही कोई, तो फिर बताओ, फिर नाम क्या लिया फिर आपने? हाँ ना, वो उनको बोला भी कि भाई क्या बोले, उनको तो मतलब नहीं है, उन्होंने उनको तो काल के जाल में फेंकने से मतलब है आपको, जब उनको आदेश ही नहीं है गुरु जी का। वो तो हाँ गुरु जी का डीवीडी चुरा के हाँ, अपना ये धर्म तो को धंधा बना रहे हैं। ज्यादा पता नहीं था ना, अपने को मालूमात नहीं थी। अभी अभी मैं कुछ 8-10 दिन से आपकी वीडियोस देखती हूँ तो। देखो बहन, सीधी सी बात है, हाँ जब हाँ, तक ये ज्ञान हृदय में अच्छे से नहीं समाएगा क्योंकि तब तक क्योंकि आदमी। मतलब मुझे जो प्रोत्साहित करता था ना, उनको भी मैंने बोला कि तो वो गलत ही बताया आपके लिए। पर मैंने उनको बोला कि भाई उन्होंने तो गलत कुछ भी कहा नहीं ना। ये जो महाराज जी है, वो तो सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं, उनके लिए गलत कुछ बोला ही नहीं। हाँ, अब ये बीच में के लोगों ने लोगों के लिए जो है, तो वो बोलते ही होंगे फिर, जो उनको दिखता होगा या जो उनके साथ अनुभव हुआ होगा, तो वो बोलते ही होंगे, बोली। भाई एक बात बताओ, आपको मोबाइल पे किसी ने ये बताना है कि भाई तुझे कहाँ जाना है, और जब वो पूछने का समय आवे और वो आपको बतावे कहाँ जाना है, और आपको उस शहर का नाम ही ढंग से सुनाई नहीं दिया, आप जाओगे कहाँ? जाओगे कहा, बराबर है। ये बात भी मैंने उनको बताई थी। अब मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, और महाराष्ट्र में जो कहाँ रहते हो आप? मैं ना अकोला के पास में वाशी में। हाँ तो वासी है, नवी मुंबई है, कौन सी है? मैं नहीं, आपको एक बहन का वाशी नंबर नवी देता हूँ। मुंबई वाला नहीं है। अच्छा। वाशी जो आप कह रहे हो ना, वो नवी मुंबई वाला नहीं है। ये अकोला के पास में, अकोला डिस्ट्रिक्ट है ना, ये अच्छा वाशिम अच्छा खुद अच्छा। डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, चलो कोई नहीं, अमरावती अब है। अपना यहाँ से 3-4 घंटे अमरावती लगते हैं। बॉम्बे से अपने सतसेवक बहन है बहुत। बॉम्बे हमारे से 12 घंटे लगते हैं भाई साहब। अच्छा। 12 घंटे का रास्ता है बॉम्बे का। नहीं वैसे संपर्क के लिए बता रहा हूँ मैं तो, मोबाइल पे बातचीत करने के लिए शायद हाँ हाँ, जानने के लिए। है तो महाराष्ट्र में बॉम्बे, मगर वो हमारा यानी टाइम बहुत लगता है बॉम्बे जाने को। चलो बॉम्बे कोई बात नहीं, पुणे देखो बहन दूरी अभी है। है ना, फिलहाल आप एक काम करो, अभी कुछ नहीं मत करो आप हाँ केवल गुरुजी के जो है मतलब सत्संग सुनो अच्छे से, और जो नियम हाँ आपको दिए गए हैं उन नियमों को निभाने का पूरा प्रयास करो। और नियम आप तभी निभा पाओगे जब आप सत्संगों से आपको ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर आपको भय बनता है, भय से फिर आदमी मर्यादा में रहने की सोचेगा। और 3 टाइम का अपनी आरती करती रहो परमात्मा की, घर में अपना देसी घी का दीपक लगाती रहो, और परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा जब आप जेल से बाहर आ जाएंगे तभी आपकी दासी आपसे नाम लेगी, आपके मुख कमल से नाम लेगी, तब तक परमात्मा मैं आपकी ये सारी विधि करूंगी। तो बहन अगर मर्यादा में रहोगी और अगर सत्संग भी सुनोगे ढंग से, मान लिखा आरती करोगी, तो भी परमात्मा साथ ही है। हाँ। अच्छा भाई साहब, एक मुझे पूछना था। हम्म मैं ना बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हूँ, हम्म। तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? देखो यहाँ क्योंकि कोई गोली दवाई ये वाला तो, काम तो है नहीं इस भक्ति में। हाँ बराबर है। सबसे बड़ी हाँ दवाई परमात्मा की भक्ति है। हाँ हाँ देखो ना, आप परमात्मा से जुड़ चुकी हो, सत्संग जो हाँ सुनता है और जो मर्यादा में रहता है वो परमात्मा से ही जुड़ जाता है ना। और हाँ यदि मर्यादा में रहोगी बहन, तो परमात्मा हर प्रकार की बीमारी का नाश करता है। ये उसके हम्म। ये उसके गुणों में लिखा हुआ है, वरना फिर उस भगवान की भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है तो बहन कहीं न कहीं हमारी कोई त्रुटि है, चाहे विश्वास की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे मर्यादा की हो। हम्म। तो देखो हमने जो कंडीशन है उसको तो हमने पूरा करना पड़ेगा ना, तभी तो परमात्मा का ऑटोमेटिक सिस्टम है, तभी तो लाभ देगा। पर है ना, अब अगर बिजली मुझे विभाग तो में हम। लगता है कि मैं सब पालन करती हूँ, जी मगर हो सकता ना कुछ गलती हो भी सकती है, अपनी इंसान है, देखो, गलतियाँ तो। अनजाने की गलती तो परमात्मा माफ करता है, बाकी जानबूझ के गलती करोगे उसमें दिक्कत हाँ हाँ हाँ। है। अब ये सारी जानकारी आपको सत्संग सुनने से होगी। तो बहुत सारा सत्संग सुनती, वैसे मैं मतलब शब्द नहीं लिया था, मैंने नामदान नहीं लिया था, मगर मैं 6-7 महीने से सत्संग सुन अब रही आप हूँ। थोड़ा साथ संगति से जुड़ी हो, आप जो हमारे वीडियो वगैरह देख रही हो, तो धीरे धीरे फिर परमात्मा दया करेंगे, आपको सत्संग भी समझ में आने लगेंगे। हाँ 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 हाँ, और बराबर है, सही और बात है। उन लोगों से हमने कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, क्योंकि वो कॉल एजेंट है, वो ज्ञान आधार से नहीं चल रहे हैं। जो उनको केवल नामदान पैसा वाले दिए, हैं ना, पैसों के कोई ना। लिए, चाहे कोई हाँ भगत हाँ मर्यादा में रहे ना रहे, उनका काम है जबरदस्ती नाम दिलवा दो। जो भी आता है, चाहे कोई ज्ञान समझे ना समझे, नाम हाँ, लेके फिर हमारे को ज्योति पाठ दान का पैसा फिर धीरे धीरे हमारे को देता रहेगा, धंधा चलता रहेगा। तो ये इस मार्ग में नहीं चलता। सही बात है। हाँ। तो आप आपसे, सावधान रहो। हाँ,
है, बहुत ही अच्छा लगा मीन्स आपसे बात करके। हाँ। और है नहीं, ये आपका व्हाट्सएप थोड़ी नंबर है? हाँ नहीं ये नहीं है, मैं अभी आपको सब्सक्राइब करी हूँ व्हाट्सएप नंबर से। तो ठीक है, तो मैं उसको उसमें साथ संगति के एक ग्रुप में डाल देता हूँ और एक। मैं ना क्या करती हूँ, हाँ। सब्सक्राइब कहा लिखा मैंने व्हाट्सएप पे, अभी मैं छाया नाम लिख देती हूँ ताकि आपके हाँ, समझ ध्यान में आए। रहेगा मुझे। और फिर मैं वो वहाँ की बॉम्बे वाली बहन का नंबर डाल दूंगा। आप उनसे भी बातचीत करती रहोगी तो आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अच्छा, छाया नाम डाल देती हूँ मैं। ठीक है और बहन अभी जो दीपावली को था ना, जी। तो मेरा मन था, अभी अगर मैं अगले महीने में आऊँ तो आप मिलोगे क्या मुझे? अगले बहन ऐसा तो मेरा कोई फिक्स नहीं है। जब अब महीना 2 महीना में जब कोई बड़ा प्रोग्राम कहीं होगा तो उसका एड्रेस हम डाल देंगे, उस समय आओ, समय मिले तो। अच्छा अच्छा, चलेगा। अभी हाँ ऐसे तो वही क्या है ना, मेरा मेरी मेरा जो है तबीयत टूर लगता रहता है हर जगह, तो बदलाव। अभी कुछ है नहीं कंफर्म मैं कहाँ मिलूंगा कहीं नहीं मिलूंगा। बराबर है। वैसे भी है ना, मुझे कमोड वगैरह यानी मुझे नीचे झुकना नीचे बैठना मुझे मुश्किल हो जाता। चला तो गाड़ी भी लेती हूँ मैं, मगर नहीं, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी 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 अगर किसी माता बहन को दिक्कत है तो उसके लिए चेयर है, मतलब जैसे कोई पलंग वगैरह है उसकी भी मतलब व्यवस्था हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, मतलब रहने खाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ। ऐसा नहीं है कि भाई अब हम भगत हैं तो हम मतलब दिक्कत है तो हम मुश्किल से नीचे आपका बैठेंगे। नंबर निकाला मैंने। हाँ किसको किसको पूछ के जानकारी ले लेकर बहुत दिनों से पीछे लगी हूँ कि आपका मुझे कहीं से नंबर मिल जाए। हाँ। तो भगवान बस की बहन दया। कुछ नहीं, देखो अब बड़ी मुश्किल से भगवान मिला है हाँ और इस हाँ सही। भगवान को हाथ से मत निकलने देना। ये दुख सुख लाभ आनी हारी बीमारी तो बहन जी हमारे पहले भी थी, है ना? हाँ तो हाँ पहले बताओ फिर हम किसको दोष दिया करते थे? सही बात तो है। अब भगवान मिल गया, अब थोड़ा सा इसको भगवान को भगवान के रूप में देखना शुरू करेंगे ना, उसी दिन से। तो लगता ही है कि भाई थोड़ी अपनी सेहत साथ दे तो अपनी भक्ति ज्यादा होगी। हाँ, देगा अब हम परमात्मा। रोज जब हम प्रेम सेहत से के लिए करेंगे। परमात्मा से बार बार जब हम प्रार्थना करेंगे और भक्ति हाँ करेंगे। अब देखो ऐसा ना, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको ये रोग है और ये दवाई ले लो। अब आप हम्म, दवाई खाओ नहीं, डॉक्टर को कहते रहो साहब मेरे को ठीक कर दो ठीक कर दो, तो डॉक्टर कहाँ से ठीक कर देगा? सही है। तो हाँ गुरुजी ने हमें भक्ति वाली दवाई दे दी है। अब इसको मर्यादाओं के साथ परहेज के साथ लेंगे, टाइम टू हाँ टाइम आरती करेंगे, भगवान के जो है मतलब सत्संग सुनेंगे। जिसको मंत्र मिल गए वो अपना मंत्र करेगा, भाई बहनों के संपर्क में रहेगा, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं देगा, सावधानी में रहेगा, तो परमात्मा तो रोक काटेगा उसका ऑटोमेटिक सिस्टम में। फिर भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाँ हाँ सही है। है ना? तो ये सही बात। धीरे धीरे होगा। अभी आप नई नई जुड़ी हो, यहाँ तो जो 15-15 साल से जुड़ रहे हैं वो भी भेड़ चाल में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो और भाई साहब एक ये पूछना था, मैं जी। अभी 4-5 दिन से मेरे पापा थोड़े से ऐसे बीमारी चलते हैं, हम्म। तो मैं उनको बोली कि आपका मन लगने के लिए मैं आऊंगी, आपको थोड़ा व्हाट्सएप का मोबाइल थोड़ा बहुत जितना ज्ञान मुझे है तो थोड़ा सिखाऊंगी, और आप शब्द ले लो तो फिर अब उनको देना चाहिए या नहीं नहीं नहीं, देना अब नहीं। देखो बहन, अब हमें सच्चाई का पता चल गया कि गुरु जी का चाहिए? आदेश है नहीं, ये लोग अपना धंधा सेट करके बैठे हैं। हाँ, तो गुरु हमने जी दूसरी का आदेश आत्माओं को भी नहीं मतलब है धोखे ये में नहीं रखना। देने के लिए, है ना? उनको भी यही, उनको देखो बहन, सत्संग भक्ति की नींव है। जिसका ज्ञान मजबूत नहीं, वो चाहे गुरु जी के चरणों में जाके बैठ जाए तो भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम्म। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा। हाँ तो हाँ उसके लिए आपको सत्संग सुनना ही पड़ेगा। तो उनको सत्संग सुनने की सलाह दो आप। जब सत्संग सुनेंगे और उनको लगेगा कि हाँ ये भक्ति मुझे करनी चाहिए, तो वो खुद ही बोलेंगे आपको। हाँ। नहीं फिर वही पूछ रही मैं, अगर उन्होंने खुद से बोला मुझे, संकल्प, क्योंकि उसके वो बाद में कई वो, बार गीता वीता पढ़ चुके हैं, उसके बाद भागवत में 2.5-3 घंटे का हमने वीडियो बना रखा है कि गुरुजी के सार जेल से बाहर आने तक हम कैसे संकल्प लेके भक्ति करें। आपने देखा है संकल्प वाला? संकल्प वाला। मैं आपको भी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा वो 2.5-3 घंटे का वीडियो, उसको आप भी देखना एक बार, उसके बाद मैं देखना। ना अभी आपसे ना हाँ जी, तुरंत ही मैं छाया नाम डाल देती हूँ, आप डालो ताकि और आपको भी वीडियो मैं पता आपको चले भेज रहा कि हूँ अभी। मेरा। उस वीडियो हाँ को आप अगर समय मिले तो अभी सोते सोते देखो, मालिक दया करेंगे सुबह तक आपके हाँ। भाव ही मतलब वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। वो ऐसे तो मैं काफी दिन से आपका एक वीडियो तो रोज देखती हूँ। हाँ हाँ, चलो मैं ये वाला और आठ डाल दस देता हूँ, दिन से संकल्प तो वाला ना। लगातार देख रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, हाँ, और ठीक है। भाई साहब हाँ। मैंने कॉल किया तो मुझे बात करना जरूर, कुछ चलो बहन, मैं शंकाएं। कोशिश करूंगा। वैसे देखो समय मिला तो जरूर हाँ दया बराबर है, होगी। आज मैं 5-6 बार कॉल कर चुकी आपको, पर वो अभी बात हुई है। अभी आप ध्यान रखना, मैं वो जो बॉम्बे वाली बहन का नंबर भेजूंगा ना,
तो इसी नवंबर के एंड तक वो लोग बॉम्बे में भी साध संगति का प्रोग्राम करवाएंगे, तो आप वहाँ पे जरूर शामिल हो जाना। हाँ जरूर आ जाऊंगी, कोशिश पूरी करूंगी। चलो मुझे ठीक। पता चला कि ये इस वक्त है तो हाँ मैं हाँ ठीक है। बाकी आप फिर कल सुबह एक बार बहन से भी आप बात कर लेना, है ना। हाँ हाँ चलेगा, आप मुझे नंबर दीजिए हाँ उनका, भेज दूंगा भेज मैं दूंगा। बात कर लूंगी। हाँ चलो हाँ सत साई चलेगा, बहन जी। ऐसा है।